हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार एसआई सेकंड बैच टेस्ट जेड को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है टेस्ट ए, टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई को भी देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक बार लिंक को अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, गंगा डॉल्फिन तथा नीलगिरी ताहर किन जातियों का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वीडन। स्वीडन का राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम हो जाएगा। हंगरी का राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? तो बर्न है। और स्पेन का राजधानी कहाँ है? तो मैड्रिड है। नेक्स्ट है आपका, आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फैमलिंग के दक्षिण हस्त नियम के तहत मध्यम उंगली संकेत करेगी। तीसरा नंबर का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा। नेक्स्ट है आपका, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गढ़कंटका। नेक्स्ट है आपका, गारो खांसी एवं जयंतिया एक भाग है। गारो खांसी जयंतिया एक भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का। गारो खांसी जयंतिया जो है ये जनजाति भी है और ये जो है पर्वत पहाड़ी भी है, जो कि मेघालय में पड़ता है। और मेघालय जो है प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट है आपका, गोदावरी नदी के किनारे स्थित एकमात्र महाजनपद जो है कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असमक, जो कि पोतली या पोतन नदी के किनारे है। मत्स्य का जो है राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो विराटनगर हो जाएगा। सूर्यसेन का आपका मथुरा हो जाएगा। और जो है गंधार का तक्षशिला हो जाएगा। गोदावरी नदी का कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है आपका कृष्णा नदी, जिसका कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मंजूषा चित्रकला का संबंध जो है किस राज्य से है? मंजूषा चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। बिहार में भागलपुर से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अब मधुबनी भी जो है बिहार का ये चित्रकला है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नुआमुडी लोअयक्स क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड में स्थित है। झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और भाषाई आधार पर जो है गठन होने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1953 में हुआ था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी, ये भी याद रखिएगा। जाति आधारित जनगणना करने वाला जो है पहला राज्य जो है कर्नाटक है। कब क्या था? तो 1931 ईस्वी में जाति आधारित जनगणना करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की? कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है आपका, और भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। जब संविधान
संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है आपका, बी आर अम्बेडकर द्वारा समाज समता संघ कब स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरोगा में जो है बी आर अम्बेडकर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1927 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में जो है सत्य क्या है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्ल में लाल और क्षारक में जो है पीला। नेक्स्ट है आपका, सुरक्षा परिषद में वो अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? सुरक्षा परिषद में वो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। और जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होता है। तो वो देश कौन कौन सा है? तो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से वो सत्य कथन को चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से संबंधित जो है आपका राजकीय पशु काला हिरन नहीं है, जो कि गलत है। बाकी बात आपका सही है, देख लीजिए। बिहार का गौर हो जाएगा, झारखंड का हाथी हो जाएगा और उड़ीसा का हो जाएगा सांबर हिरन। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में 200 वर्षों से बांस बूंद सिंचाई होती आ रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा आपका, मेघालय। परांकुर एवं मूलांकुर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का जो है बैरक मिला है? किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का जो है बैरक मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। और जो है राखीगढ़ी ये जो है हरियाणा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, जहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। और अग्निकुंड भी कालीबंगा से मिला था। नेक्स्ट है आपका, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और एलोरा के कैलाश मंदिर कहाँ है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा? इम्पोर्टेंट है, जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे और जहांगीर से जो है इंग्लिश खां का उपाधि भी दिए थे। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है किस जहाज़ से भारत पहुंचा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेक्टर। नेक्स्ट है आपका, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक जो है किला बंद जो है कोठी बनवाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगिरी के राजा से लिए थे। नेक्स्ट है आपका, चोल का युद्ध जो है कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1508 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, 15वीं व 16वीं सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइस आइसलैंड मसालों का द्वीप जो है कहाँ स्थित है या कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है आपका, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर जो है राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जुन देव। अर्जुन देव को फांसी का सजा किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। और ये सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर को जो है फांसी का सजा किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। कब दिया था? तो 1675 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। अब गुरु हरगोविंद जो है ये अकाल तख्त का स्थापना गुरु हरगोविंद ने किया था। और गुरु का जो है सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह था, जिसने खालसा पंथ का स्थापना जो है 1699 ईस्वी में किए थे। और 1708 ईस्वी में गुल खां ने
कर दिए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजम्मा नामक तोप की प्राप्ति हुई? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृतसर विजय अभियान में जो है रंजीत सिंह को जो है जमजम्मा नामक तोप की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है आपका, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1858 की सामग्री की घोषणा ने। नेक्स्ट है आपका, पेशवाई को जो है कब समाप्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1818 ईस्वी में। और बेसिन का संधि कब हुआ था? तो 1802 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त की जो है आलोचना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लाउड कमीशन। अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लाया था? तो कॉर्नवालिस ने लाया था। कब लाया था? तो 1793 ईस्वी में, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त या सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, सरकारी साख सुझाव किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेडरिक निकलसन ने दिया था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा। आगरा शहर का स्थापना जो है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की जो है सर्वाधिक सहायता की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्वालियर के सिंधिया ने जो है अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। नेक्स्ट है आपका, विचार कीजिए उपयुक्त में से जो है आपको जो है कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हो जाएगा आपका, आत्मसभा की स्थापना जो है आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1815 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। फिर हो जाएगा आपका देवबंद आंदोलन, जो कि यूपी में चलाया गया था। उसके बाद हो जाएगा आपका शिकागो धर्म सम्मेलन, ये कब हुआ था? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है 1893 में किया गया था। और उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में किया गया था। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है आपका, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरिजियो। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखिएगा। और हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री राम वाजपेयी ने किए थे। नेक्स्ट है आपका, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। और काकोरी षड्यंत्र केस भी 1925 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, खेरा आंदोलन का जो है प्रमुख मांगे क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा जो है करों की माफ़ी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो कि 1919 में हुआ था। तो इसका कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों द्वारा जो है प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये नाई धोबी बंद आंदोलन। और कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार जो है महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें जो है उनके सहयोग हेतु चुना गया था? और नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। एनसी केलकर और IB सेन, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। 2 और 4 आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति जो है अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के नेतृत्व में किया गया था। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया है लखनऊ अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ जो है किसको दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से जो है कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ आपका व्यक्ति दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका भारत के संविधान को जो है बनाने में भूमिका, तो हम लोग मिला लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद का संबंध हो जाएगा आपका अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और टीटी कृष्णामाचारी का संबंध हो जाएगा आपका सदस्य थे प्रारूप समिति के। HC मुखर्जी का संबंध हो जाएगा आपका उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, और BR अम्बेडकर का संबंध हो जाएगा आपका अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट है आपका, अधोलिखित में से कौन राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो है तदद समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस देश से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, और ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा से संबंधित है। राज्यपाल का पद भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। एक में है आपका, या एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये सही है। 2 में आपका, इसमें जो है संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। और 3 में है आपका, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। इस प्रकार आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, 4 आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में जो है 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में कितना विषय है? तो 52 विषय है। संघ सूची में कितना विषय है? तो 100 विषय है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम भारत के लोग से शुरू होता है। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है सर के द्वारा। तो इसका आंसर सी दिया जा रहा है। इसका आंसर ए होगा, राज्यसभा में जो है स्थानों के आवंटन से संबंधित है 4थी अनुसूची। और जो है दल बदल जो है आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल कब हुआ था? तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में जो है निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है?
तो 52 नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा संघ के मंत्री के लिए जो है पद की शपथ का प्रारूप, ये सही है आपका। 2 में है आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी है आपका। और 4 में है आपका संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इस प्रकार आपका आंसर सी हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट है आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जो है शामिल किया गया है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट है आपका 12वीं अनुसूची का संबंध शहरी स्थानीय निकाय से है। इसमें जो है कुल कितने विषय दिया हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 18। और पंचायती राज में कुल 29 विषय दिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है सुमिलित है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 12वीं अनुसूची का संबंध जो है स्थानीय निकाय से है। इसमें कुल जो है कितना विषय दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 18 विषय दिया हुआ है। और पंचायती राज में जो है कुल 29 विषय दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमिलित है? तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा बीमा जो है ये आपका संघ सूची का विषय है। और जो है आपका निगम कर जो है ये भी जो है आपका संघ सूची से संबंधित है। जनसंख्या नियंत्रण जो है ये आपका किससे है? तो जनसंख्या नियंत्रण का संबंध हो जाएगा आपका नेक्स्ट है आपका 12वीं अनुसूची का संबंध स्थानीय निकाय से है। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 18 विषय हैं। और जो है पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सुमिलित है? तो इसमें हो जाएगा आपका बीमा जो है ये संघ सूची से हो जाएगा। और निगम कर हो जाएगा आपका ये भी संघ सूची से। इस प्रकार आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। 1 और 4 सही है। नेक्स्ट है आपका बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP माइनस जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है आपका वास्तविक राष्ट्रीय आय से जो है क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का जो है आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैट्रिक पद्धति जो है ये आपका राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। आपका व्यय पद्धति है, उत्पाद पद्धति है और आय पद्धति है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मूल ह्रास किसके बराबर होता है? तो मूल ह्रास जो है किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है आपका किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जो है जमानत के तौर पर मांगी जाने वाले राशि को जो है क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशन मनी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में जो है वृद्धि होती है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्याज की दर में वृद्धि आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्रह घोषित किया गया हो, अर्थात उसे जो है भुगतान में स्वीकार न करने का सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विधि ग्रह मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका द्विधातुमान आज विश्व में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कहीं भी प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को जो है
बढ़ाने पर जो है निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था। और किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसवर्ड स्मिथ थे। नेक्स्ट है आपका, बैंक दर के बढ़ने से क्या होगा? बैंक दर के बढ़ने से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाख का संकुचन होता है। नेक्स्ट है आपका, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन जो है उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समसूत्री कोशिका। नेक्स्ट है आपका, केसुरुकु के वृषण में जो है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल मियोसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका, सेबेसियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तनियों की जो है त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, किस उत्तक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरेटिन से बने होते हैं। नाभि रज्जु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भ्रूणीय संयोजी उत्तक है। भ्रूणीय संयोजी उत्तक नाभि रज्जु है। नेक्स्ट है आपका, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में जो है किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाणु का उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी स्थिरीकरण जीवाणु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेंकिया। नेक्स्ट है आपका, एल्जर्स क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो संक्रमण होते हैं और आईजीई के श्रवण को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है आपका, हींग प्राप्त की जाती है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तने के स्राव से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना पके फल के लैक्टोज से। नेक्स्ट है आपका, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीड़ नामक वृक्ष से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, फूल गोभी के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्पक्रम। नेक्स्ट है आपका, आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की जो है योजक कड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप व पक्षी। फेरोमोन्स समानता जो है उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीटों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, डुगोंग नामक जो है समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? डुगोंग जो है ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्तनधारी है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मच्छर। नेक्स्ट है आपका, पेप्सिन बदल देता है किसको किस में? पेप्सिन जो है किसको किस में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट है आपका, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका, खट्टे स्वाद के लिए जो है कोशिका जीवा के किस भाग में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पार्श्व भाग में। नेक्स्ट है आपका, 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी किस देश ने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत ने की है। हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्च रेंज
ग्लाइड बम का जो है सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौरव। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोगल्फस और जो है पेट्रोगिल्फुस की जो है संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका, राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट है आपका, किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चमारी अट्टापत्तू, जो कि श्रीलंका की है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को जो है बैडमिंटन विश्व महासंघ ने जो है निलंबित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रमोद भगत। प्रमोद भगत का संबंध हो जाएगा आपका बैडमिंटन से। नेक्स्ट है आपका, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच जो है किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा PR श्रीजेश। नेक्स्ट है आपका, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए जो है भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ जो है साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ जो है साझेदारी की है। नेक्स्ट है आपका, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का जो है आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिग क्रिकेट लीग ने जो है मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ जो है दीर्घकालीन समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रसार प्रभारी। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा USA ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में जो है किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 71वां। प्रतिवर्ष दुनिया भर में जो है विश्व अंगदान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 पदक। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की जो है कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82वीं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।